हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी ग्रामर का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम बात करने वाले हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं हमारे। उपसर्ग उसे याद रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ उपसर्ग प्रत्यय। ये है उपसर्ग, उपसर्ग और ये प्रत्यय दोनों में अंतर करते हुए हम इसको समझने वाले हैं। उपसर्ग उ लिखते हैं तो ए बनाना पड़ता है, ऐसे करके क्या बनता है हमारा ए। और पे बनाते हैं, ये प्रत्यय बनाते हैं तो इसमें क्या आता है पे। ठीक है, ये मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ ताकि आप इनकी डेफिनेशन भूलें ना और इनमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, उ लिखते समय हमको ए भी हमारा ऐसे बनता है, ऐसे करके बना देते तो ये क्या बन जाता है हमारा ए। तो ऐसे क्या याद रखेंगे हम, आगे आगे बोल दो, पहले बोल दो, या फिर ऐसे आपको आगे याद रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले, पूर्व, पूर्व का अर्थ भी क्या होता है पहले। ठीक है, इसका मतलब है पीछे, बाद में, पश्चात। ठीक है, शब्द के जो हमारा मूल शब्द जो होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कार। कार क्या है हमारा मूल शब्द है, एक शब्द है ये कार। ठीक है, मूल शब्द के प्रारंभ में, प्रारंभ भी बोल सकते हैं, प्रारंभ में यानी पहले। ठीक है, तो पहले लग करके, आगे लग करके, मूल शब्द के आगे, ये यहाँ पर पहले लग करके, पूर्व में लग करके, आगे लग करके जो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द में वे शब्द जो मूल शब्द के पूर्व में लग करके या पहले लग करके, उसे आगे याद रखेंगे ये पहले। ठीक है, पहले लग करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे उपसर्ग कहलाएंगे। ठीक है, उपसर्ग कहाँ लगेंगे, मूल शब्द के पूर्व में। अब प्रत्यय की डेफिनेशन देखते हैं। प्रत्यय पैसे याद रखेंगे पीछे, प्रत्यय कहाँ पे लगते हैं, शब्द के पीछे। ठीक है, पीछे के बोल दो, बाद में बोल दो, या फिर पश्चात, तीनों के ही अर्थ क्या होते हैं बाद में। पश्चात यानी भी बाद में, तो मूल शब्द के बाद में लग करके, जैसे नैतिक। ये नैतिक क्या है हमारा मूल शब्द है, इसके बाद में यहाँ पर बाद में, पीछे, पश्चात जो लगेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रत्यय कहलाएगा। अब दोनों ही क्या करते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ओके, ये दोनों की सिमिलरिटी है, समानता है दोनों में। ठीक है, दोनों ही शब्द में लगते हैं और शब्द में जुड़ करके उनके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। ये तो इन दोनों की क्या है, समानता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों में, कि ये जो है उपसर्ग वो शब्द के पहले लगते हैं, पूर्व में लगते हैं, और जो प्रत्यय है वो सब मूल शब्द के बाद में लगता है। ये है इनका अंतर। ठीक है, इनके अलावा एक और अंतर है इनमें, जो हमारे उपसर्ग होते हैं, जो हमारे उपसर्ग होते हैं उनके अलग से अर्थ होते हैं। जैसे मैंने लिखा ए उपसर्ग, ए उपसर्ग। ठीक है, तो इसका अलग से भी अर्थ निकलेगा, लेकिन हमारे जो प्रत्यय होते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा ता प्रत्यय, भाई प्रत्ययों के अलग से कोई अर्थ नहीं होते, वो केवल शब्द में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ को बदलते हैं, ना कि उनके अलग से अर्थ नहीं होते जैसे कि हमारे उपसर्गों के होते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ कार में अपन जो है उपसर्ग जोड़ेंगे प्र, मैंने जोड़ा प्र उपसर्ग, प्र कार। अब सब पहले तो ये कार चलाने वाली कार थी, अब क्या हो गया, प्रकार हो गया। प्रकार का मतलब काइंड्स, कितने भिन्न भिन्न प्रकार, कितने इसके प्रकार हैं, कितने भेद हैं। अब इसका ये अर्थ निकलेगा। ऐसे ही
इसका क्या हो गया, नैतिक में अपन ता प्रत्यय जोड़ देंगे, नैतिकता। पहले ये नाउन था नैतिकता, अब क्या बन गया, ये नैतिकता बन गया। इस प्रकार से ये हमारे उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ेंगे। तो इनकी डेफिनेशन आपको याद हो ही गई होगी वैसे। अब इनमें हम अलग अलग प्रत्यय और उपसर्गों को जोड़ करके शब्द निर्माण करते हैं और उनके अर्थों को समझते हैं। ये तो देखा कि उपसर्ग क्या है। अब हम अउपसर्गी देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला भाव, भाव में हम उपसर्ग जोड़ेंगे, ठीक है। भाव में हमने अ उपसर्ग जोड़ा। भाव क्या है हमारा, मूल शब्द। भाव क्या है भाई, मूल शब्द है और इसमें हमको अ उपसर्ग जोड़ना है। अ प्लस भाव बराबर क्या हो जाएगा, अभाव। ये हमारा शब्द उपसर्ग और मूल शब्द मिलकर के हमारा क्या बना, अभाव बना। अ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, नहीं, नहीं होना, न होने के बराबर या किसी की कमी होना, ठीक है। न होने के बराबर या किसी चीज़ की कमी होना अ का अर्थ है। अब अभाव, भाव का अर्थ तो भाव निकलेगा, भाव फीलिंग्स जो होती हैं वो, लेकिन यहाँ अभाव का अर्थ बदल दिया। उपसर्ग जुड़ते ही क्या हो गया, अभाव, यानी वस्तु की कमी होना। किसी भी चीज़ में हम किसी की अभाव को, कमी को दर्शा रहे हैं यहाँ पे। इस प्रकार से उपसर्ग हमारे जुड़ेंगे। जैसे कि कार में लग गया प्रकार, कार में सम प्रत्यय जुड़ा तो संस्कार, सम प्लस कार, ये सम उपसर्ग है, कार मूल शब्द है, प्र उपसर्ग है, कार मूल शब्द है। इस तरीके से संस्कृत, यहाँ पे संस्कृत होता है, ये है जो अंग नहीं पढ़ते इसको सम ही पढ़ते हैं, ओके। सम शुद्ध होता है, सम प्लस कृत, ये सम हमारा क्या हो गया, उपसर्ग, और कृत क्या हो गया, हमारा मूल शब्द हो गया। अब हम प्रत्ययों के उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने बोला सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक में हमको क्या जोड़ना है, ता प्रत्यय जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा, सामाजिकता, सामाजिकता। अर्थ, अर्थ में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आर्थिक। ऐसे करके ये हमारे प्रत्यय जुड़ेंगे। अब हम इनमें प्रत्यय और उपसर्ग छांटना भी सीखेंगे। जैसे यहाँ भाई किसी में भी इक प्रत्यय जुड़ता है तो उसका जो पहला स्वर होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमने इक प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ तो थ में ऐसे कैसे हमने मात्रा लगा दी कि कै को ऐसे कैसे लिख दिया, इसको इसके पीछे ऐसे जोड़ दिया, लेकिन इसके पहले वाला जो वर्ण स्वर होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे ए था तो क्या बन गया, दीर्घ आ बन गया। इस तरीके से एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे कि हमारे संधियों में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रत्यय निकालेंगे कि कौन से शब्द में कितने प्रत्यय हैं। एक प्रत्यय हो सकता है एक मूल शब्द में, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 प्रत्यय हो सकते हैं, उपसर्ग भी ज़्यादा जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे अभी हमने ये सामाजिकता वर्ड लिखा, अब इसमें कितने प्रत्यय जुड़े हुए हैं ये हम निकालेंगे। सामाजिकता, साथ में इसका मूल शब्द भी देखेंगे कि किस तरीके से निकालते हैं। जैसे ये निकाला हमने यहाँ से, एक तो ये हो गया ता प्रत्यय हमारा, एक प्रत्यय तो ये हो गया ता प्रत्यय। फिर इसमें देखो यहाँ पे इक प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है, जय में छोटी की मात्रा लगी है, इक प्रत्यय, ठीक है। एक प्रत्यय ये हो गया, ये एक और ये दो प्रत्ययों से जुड़ करके हमारा शब्द बना है सामाजिकता। और साथ में जो है अब इसमें मूल शब्द देखेंगे हम, क्या है ये समाज, समाज होता है हमारा मूल शब्द। अब ये सामाजिकता कैसे हुआ, यहाँ पे आकी वृद्धि देखो, तो यहाँ पे जब हमने ये समाज में तो देखो ऑलरेडी आ है तो करेंगे नहीं, इसकी पहले लेटर में होती है, ठीक है। शब्द, मूल शब्द का जो हमारा पहला वर्ण, पहला अक्षर होता है उसमें वृद्धि होती है, ओके। तो ये स में
यहाँ पे ए जुड़ा हुआ है तो यहाँ ए का क्या हो जाएगा, दीर्घा। सा, से में आ की मात्रा लगाई, सा, माँ ऐसे के ऐसे लिखा, फिर जय में एक प्रत्यय को जोड़ा, ये जय लिखा, जय में ई जोड़ा तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, ई स्वर को, सामाजिक, फिर ये जोड़ा हमने सामाजिक प्लस ता जोड़ दिया इसमें, तो ये हो गया ता। इस तरीके से हम मूल शब्द को भी अलग कर सकते हैं। समाज एक प्लस ता मिलकर के क्या बना हमारा, सामाजिक। तो और देखिए ये है वैज्ञानिकता। विज्ञान शब्द को देखिए, चलो इसको ही देख लेते हैं। विज्ञान शब्द ये है हमारा विज्ञान। विज्ञान में एक प्रत्यय जोड़िए पहले, तो उसके बाद जोड़िए ता प्रत्यय, तो कैसा शब्द बनेगा हमारा, इसमें भी इक और ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये है जैसे हम जो गुण संधि होती है हमारी उसमें चेंज करते हैं वैसे चेंज होगा, ई और ई। ये ई है, ई किस में बदल जाता है, अय में बदल जाता है। जो ई होता है वहाँ पे अय हो जाता है, ठीक है। जैसे गुण परिवर्तित होते हैं, गुण संधि का वो लगता है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा वे, ये अय की मात्रा लगेगी। विज्ञान में एक जुड़ते ही वेज्ञा, अब न में ये छोटी ई को जोड़ेंगे, वैज्ञानिक। ये क्या बन गया हमारा, विज्ञान प्लस एक जुड़ के तो बना वैज्ञानिक, और प्लस ता जोड़ते ही बन गया वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता, या फिर इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो वैज्ञानिक, ये बन जाएगा। तीनों को जोड़ के लिखेंगे तो ये बन जाएगा। अब ये हार्दिक देख लिया हमने। ये देखिए आप इसमें जोड़िए धर्म प्लस इक, इन दोनों को आप जोड़ के बताइए। धर्म शब्द में एक प्रत्यय जोड़ करके यहाँ पे आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में, ये आपका वर्क है। धर्म प्लस इक दोनों ये मूल शब्द है हमारा। मूल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा हमारा, ये आप लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका उत्तर। और मैं देती हूँ नहीं, हाँ अपनापन, अप जो है हमारा उपसर्ग, अप से जैसे मैंने बनाया अप प्लस मान, मान यहाँ पे मूल शब्द है, इन दोनों से मिलके क्या बना, अपमान। तो ऐसे ही अप से कोई भी अप उपसर्ग जोड़ करके कोई भी दो शब्द बना करके, दो शब्द एक यहाँ दो शब्द बनाकर अब उपसर्ग जोड़ करके आपको दो शब्द बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, थैंक यू। आगे की क्लास कर लेंगे।